हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए इंटीग्रल यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ज़्यादातर बुक्स में देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि जब रूट सिंप्लीफाई करते हैं तो मॉडुलस का यूज़ होता है और बुक्स में क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस का यूज़ नहीं किया गया। रीजन बताऊँ, दो तीन बातें। एक बात तो ये है, रूट ए स्क्वायर अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है मोड ए। एक बात तो याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव कैसे? अगर आ जाए रूट 4 तो ओनली 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता। रूट ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी बात, एक नाम है सिग्नम। क्या मतलब है सिग्नम का? सिग्नम की केवल एक बात याद आनी चाहिए हमें कि इसका रिजल्ट क्या होता है। यह होता है 1 कब? जब x 0 से ग्रेटर हो, -1 जब x 0 से लेस हो, 0 जब x इजिकल टू 0। तो सिग्नम की बस इतनी बात याद रखो, यहां पर x कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी होगा उसको यहां पर पुट कर दीजिए। इसके साथ 5x तो सब जगह 5x लगा दीजिए। ये 1 -1 और 0, इससे कोई मतलब नहीं हमारे क्वेश्चन का। तो दो बातें हैं, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे रूट ए स्क्वायर क्या होता है? वो मोड ए। अगर मैं को रूट 4 कितना होगा? ये ओनली 2 होगा, प्लस माइनस 2 नहीं। क्यों? यह स्क्वायर रूट पहले से रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर रूट के अंदर रियल नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेजिनरी नंबर है उसकी बात अलग होगी, वो प्लस माइनस आता है उसके अंदर। अब बात कंडीशन को सिंप्लीफाई कैसे करें। देखिए जी, लेट मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को आई एज्यूम कर लेता हूं। आई इंटीग्रल रूट 1 माइनस साइन 2x। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो रखिए 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान से देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर, इधर ध्यान से देख लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या लिखूं इसे? मैं इसे लिख सकता हूं मैं cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तुम्हारा मन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? रूट ए स्क्वायर, ये देखिए यहां पर रूट ए स्क्वायर मोड ए होता है, मोड लगाने वाला हूं तो चाहे साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस, जो बुक्स में आंसर होते हैं बस कॉस माइनस साइन लिख रखा, मॉडुलस यूज नहीं कर रखा कहीं पर भी। तो आ जाती कंडीशन, मॉडुलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाता है, रूट हटा मोड लगा, मोड कॉस एक्स माइनस। अब यहां पर दो बात है, या तो ये पॉजिटिव होगा तो बाहर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव होगा तो बाहर नेगेटिव साइन। दो बातें इसके अंदर आ जाती हैं। कैसी बातें? अगर लिखता हूं इसे मैं, इंटीग्रल का साइन भी है, ये रहा इंटीग्रल, प्लस लिख रहा हूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मुझे आगे लिखना होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से ग्रेटर है। आगे लिखना होगा मुझे, अगर प्लस लिखता हूं तो लिखूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से ग्रेटर। दूसरी बात, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से लेस ही आ जाता है। अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बाहर पॉजिटिव, नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर ये नेगेटिव है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस। अब इसका इंटीग्रल करना है मुझे, ध्यान से देख लीजिए। पहले रूट हट करके मोड आता, मोड की दो बातें, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, जो एक एक बात बताई गई है। इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, क्या है जी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी।
ये हो जाएगा बाहर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दोनों के इंटीग्रल कंडीशन ये आ जाती है। कैसे लिखता हूं मैं आगे, इसे भी हटा दीजिए। दो बातें चल रही हैं एक साथ, एक आंसर नहीं दो आंसर। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का आंसर फिक्स नहीं होता, सबका अलग अलग आंसर भी हो सकता है। ये आता है जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और उधर लिखा है जी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अगर 0 से ग्रेटर है, अगर 0 से ग्रेटर है। दूसरी बात बाहर माइनस कॉमन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कब? जब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से लेस। ये तो दोनों कंडीशन के अंदर है ही है। देखिए एक बार इसके साथ 1 है और एक बार इसके साथ -1 है। जब ग्रेटर है तब तो 1 है और जब लेस है तो -1। तो बताओ यहां पर सिग्मा आएगा, सिग्नम आएगा नहीं आएगा? सिग्नम के साथ क्या cos x माइनस साइन एक्स लगा सकता हूं डायरेक्ट। कैसे लिख सकता हूं कंडीशन को, देख लीजिए। एक बार जब 0 से ग्रेटर है तब तो वैल्यू 1 होती है और 0 से लेस पर वैल्यू क्या होती है? -1। उसी कंडीशन को ध्यान से देखिए। अब मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके बाद मैं लगा देता हूं सिग्नम। क्या है जी सिग्नम के साथ? ये cos x माइनस साइन एक्स, दोनों का कंबाइंड आंसर निकाल दिया मैंने। ये लीजिए, सिग्नम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर सिग्नम के साथ वाली क्वांटिटी 0 से ग्रेटर है तो 1 होगा इसका रिजल्ट, ये लीजिए आंसर। अगर ये क्वांटिटी 0 से लेस होगी तो -1, ये लीजिए रिजल्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका ये डिफरेंशियल है या नहीं है? देखिए साइन का डिफरेंशियल कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो जब कंपेयर करता हूं देन एफ एक्स क्या आ जाता है? एफ एक्स होगा जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल जवाब। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अगर ये एडवांस में पूछेगा तो कंडीशन बिल्कुल सिग्नम की फॉर्म से आंसर निकालना होगा, वरना ज़्यादातर बच्चे स्क्वायर रूट को मोड नहीं लगाते, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं और ये सोचते हैं कि इंडेफिनिट में मॉडुलस आता नहीं तो छोड़ देते हैं कोड। हमें कंप्लीट कंडीशन को सोल्व करना चाहिए। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगली क्लास में कुछ नया लेकर आते हैं। लेक्चर देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।